सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। तो आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पार्ट नंबर सेकंड। तो इसमें हमारे लिए क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है हमारे लिए। तो उससे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जो कि हम जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म्स A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। यानी कि हमको क्या करना है, AP की 4 टर्म तक लिखनी है और हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। यानी कि हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की मदद से AP की सीरीज बनानी है। और कितनी तक सीरीज बनानी है, 4th टर्म तक, है ना। तो हमारे लिए तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, क्योंकि हमने तो AP की जनरल फॉर्म्स हमको पता है। यानी कि हमको AP की अगर जनरल फॉर्म्स पता है तो हम AP को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो AP की जनरल फॉर्म्स क्या होती है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म्स ऑफ AP क्या होती है, जनरल फॉर्म्स, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म के लिए क्या निकाल करते हैं हम, A प्लस में D। थर्ड टर्म के लिए क्या करते हैं, A प्लस में 2D। और फोर्थ टर्म के लिए क्या करते हैं, A प्लस में 3D। और फिफ्थ टर्म के लिए क्या करते हैं, A प्लस में 4D। और ऐसे ही हमको जो सी भी टर्म निकालनी हो हम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गई हमारी AP की जनरल फॉर्म्स। तो ये तो हो गई हमारी AP की जनरल फॉर्म्स। तो हमको क्या, इन लोगों ने हमको क्या कॉमन दे रखा है, हमको फर्स्ट टर्म दे रखा है यानी कि A दे रखी है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि D भी दे रखा है। तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में हमको दे रखा है A कितना दे रखा है, यानी फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। और कॉमन डिफरेंस यानी कि D कितना दे रखा है हमको, इन्होंने ये भी 10 दे रखा है। यानी कि हमको A1 तो हमको मिल गया, A1 तो हमारे पास 10 है, और हमको A2 निकालना है ना। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में D। A प्लस में D, सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं हम, A प्लस में D। तो A तो हमारे पास 10 दे रखा है, प्लस में D कितना दे रखा है हमको, ये भी 10 दे रखा है। तो 10 और 10 20, यानी कि इसकी सेकेंड टर्म क्या होगी, 20। वैसे हम इसकी थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं, है ना। तो थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म निकालने क्या करते हैं, A प्लस में 2D। तो A कितना दे रखा है, 10, प्लस में 2 का 2, और D की जगह क्या रख देंगे, ये भी 10 दे रखा है। तो 10 प्लस में 20, तो 20 10 30। तो हमारी थर्ड टर्म क्या आ गई, 30, है ना। और फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस में 3D। A प्लस में 3D, A की वैल्यू दिखे हमको 10 दे रखी है, प्लस में 3, और D की वैल्यू भी हमको 10 दे रखी है। तो 10 प्लस में 10 दिया 30, 30 और 10 40। तो हमको फोर्थ टर्म कितनी मिल गई, 40। और हमको कितनी टर्म लिख रही थी, राइट फर्स्ट 4th टर्म, यानी कि 4 टर्में लिखनी थी हमको। तो फर्स्ट टर्म हमको दे रखी थी, सेकंड टर्म लिख दी, थर्ड टर्म भी हो गई और फोर्थ टर्म भी हो गई। तो इसकी AP क्रिएट कर देते हैं। तो AP क्या बनेगी इसकी, 10, 20, 30 और 40। तो हमको 4 टर्में लिखनी थी AP की, तो हमने 4 टर्म लिख दी। तो ये हमारी क्या हो गई, 4 टर्में हो गई विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हमको फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है, -2, और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 0। तो हम इससे भी क्या करते हैं, 4 टर्म अपनी लिख लेते हैं। तो इसको कर देते हैं हम इरेज। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमको क्या दे रखा है, हमको फर्स्ट टर्म यानी कि A की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 0। कॉमन डिफरेंस देते हैं 0। तो हमको फर्स्ट टर्म तो मिल गई हमारी, यानी कि -2। तो सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे हम, A प्लस में D। तो A कितना दे रखा है, -2, प्लस में D कितना दे रखा है, 0। तो ये कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा, है ना। सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी, -2। और वैसे ही थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस में 2D। तो A की वैल्यू -2 दे रखी है, प्लस में 2 का 2, D दे रखा है 0। और कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती तो क्या बन जाती है, 0 ही बन जाती है। तो ये भी क्या आ गया, -2 आ गया। वैसे ही A4 निकाल लेंगे हम। तो A4 के लिए क्या करेंगे, A प्लस में 3D। तो A कितना दे रखा है, -2, प्लस में 3, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 0 दे रखा था। तो -2 ही बचेगा, है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ जब 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही बन जाती है। तो हमारे पास इसकी 4 टर्म क्या आई है AP की,
-2 -2 -2 और -2, क्योंकि हमको 4 टर्म ही लिखनी थी तो हमने 4 टर्म आसानी से लिख ली ए और डी की मदद से। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमको, ए फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है 4 एंड कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है -3। तो हम आसानी से बना लेते हैं इसको भी, एक 4 टर्म में लिखनी है हमको तो 4 टर्म आसानी से हम लिख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमको, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 4 दे रखी है और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है -3। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो आ गई है 4, सेकंड टर्म लिखनी है हमको। तो सेकंड टर्म की मतलब क्या होता है a प्लस में d, तो a की वैल्यू क्या दे रखी है 4 प्लस में d की वैल्यू क्या दे रखी है -3, है ना। तो 4 -3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और वैसे ही a3 क्या होता है a प्लस में 2d, तो a की वैल्यू क्या दे रखी है 4 दे रखी है, प्लस में 2 का 2, d की वैल्यू क्या दे रखी है -3, तो ये बन जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 3 दूनी 6, तो ये बन जाएगा माइनस का 2। वैसे ही 4 टर्म लिखनी है तो क्या करेंगे a प्लस में 3d, तो a की वैल्यू है 4 प्लस का प्लस 3 और d की वैल्यू क्या दे रखी है हमको -3, तो 4 -3 दिया 9, तो ये बन जाएगा माइनस का 5। तो 4 टर्म में लिखनी थी हमको AP की, तो हमने 4 टर्म में लिख दी। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 4, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 1 और थर्ड टर्म क्या है हमारे पास -2 और फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास -5। तो 4 टर्म में लिखनी थी हमको, तो हमने 4 टर्म लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में फर्स्ट ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है -1 और सेकंड यानी कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 1/2। तो हम इससे भी एक अपनी 4 टर्म में लिख लेते हैं। तो इससे पहले हम इसको कर देते हैं इरेज। तो हमको क्या दे रखा है फोर्थ टर्म में, फोर्थ क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको -1 और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है हमको 1/2। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है -1, सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे a प्लस में d, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है -1 प्लस में d की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2। तो ये क्या होगा 1 और ये माइनस क्या अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 1/2 बन जाएगा, है ना। तो अब इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 - 1 क्या होगा 1/2, 2 - 1 क्या होगा 1/2। तो हमारी सेकंड टर्म आ गई। अब हम थर्ड टर्म निकाल लेंगे, क्या करेंगे a प्लस में 2d, तो a की वैल्यू तो -1 है प्लस में 2 और d की वैल्यू क्या है 1/2। तो इस 2 से ये 2 चला जाएगा तो -1 प्लस में 1, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा 0। तो a3 तो हमारे पास 0 बन गया। और वैसे ही हम a4 निकाल लेते हैं अपना। a4 में क्या होगा a प्लस में 3d, तो a की जगह क्या रखेंगे -1 प्लस में 3 का 3 और d की जगह रखेंगे 1/2, है ना 1/2। तो उसके बाद हम क्या होगा -1, ये 3 क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जाके, तो 3/2 बन जाएगा। और ये माइनस क्या है बाहर है तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 - 3 कितना होगा माइनस में 1/2। तो हमारी 4 टर्म में क्या आई है एपी की, 4 टर्म में आई है हमारी एपी की फर्स्ट टर्म क्या थी -1, सेकंड टर्म क्या आई है हमारी 1/2, थर्ड टर्म क्या आई है हमारी 0 और फोर्थ टर्म क्या आई है हमारी -1/2। तो 4 टर्म में लिखनी थी तो हमने 4 टर्म में लिख दी। तो अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में हमको ए की वैल्यू कितनी दे रखी है -1.25 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 0.25। तो हमको भी इससे क्या करना है हमको 4 टर्म में लिखनी है, तो हम लिख देंगे इससे भी 4 टर्म में आसानी से। तो इसको कर देते हैं पहले हम इरेज। तो अब फिफ्थ पार्ट में हमको फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है -1.25 और कॉमन डिफरेंस भी दे दिया इन्होंने हमको, तो -0.25, है ना। तो फर्स्ट टर्म तो हमको पता है क्या होती है, फर्स्ट टर्म हमको दे रखी है 1.25 और सेकंड टर्म निकालने के लिए हमको पता है कि हम क्या करते हैं a प्लस में d। तो a कितना दे रखा है -1.25 प्लस में डिफरेंस कितना दे रखा है हमको माइनस का 0.25, तो -1.25 माइनस में 0.25, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, निशान किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 1.25 बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा 1.50, है ना, माइनस का 1.50। तो a2 आ गई। वैसे ही a3 निकालेंगे, a3 के लिए क्या करेंगे a प्लस में 2d, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है -1.25 प्लस में 2
और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी कितना है हमारे पास 0.25, माइनस का 0.25 है ना। तो माइनस का 1.25 ऐसे ही रहेगा, तो प्लस ये क्या बन जाएगा माइनस का 25 दूनी 50 0.50 है ना। तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, निशान किसका आएगा माइनस का, तो 1.75, माइनस का 1.75। तो इसको हमको मल्टीप्लाई तो करना आता ही है, 0.25 है, जब हमको 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, पॉइंट का पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा, और 2 को 0 से करेंगे तो 0, तो 0.50 यहाँ पर ऐसे ही आया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, फोर्थ टर्म लिखनी है, तो फोर्थ टर्म लिख देते हैं इसकी यहाँ पे। फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस में 3d, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 1.25 प्लस में 3 का 3, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d की वैल्यू है माइनस 0.25, तो माइनस 1.25 और माइनस का 0.75, 25 दिया क्या होता है 75 होता है ना। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना बन जाएगा 2.00, इसको ऐड तो करना आता ही होगा हमको, डेसिमल में 1.25 है और ये कितना है 0.75, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 और 3 10 का 0, हासिल लगाए 1 1 2, और ये पॉइंट किसके बाद 2 के बाद है, तो यहाँ पे 2 है ना। तो इसकी AP क्या बनेगी हमारी, इसकी AP की रेट होएगी हमारी, या इसकी AP हम, तो हमारी इसकी 4 टर्म हो गई, AP क्या बनेगी 4 टर्म इसकी। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास माइनस 1.25, सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास माइनस 1.50, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास माइनस का 1.75, और फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास माइनस का 2.0। तो ये क्या बना दी हमने, 4 टर्में पूछी थी इन्होंने हमसे और हमने 4 टर्में बता दी। तो ये क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ जो ये पार्ट नंबर सेकंड था ये भी हो गया है कंप्लीट। तो अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।